आप बताओ मैया। शंकर जी इसलिए हंसे, शंकर जी समझ गए कि ये हरि माया है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, मतलब ये प्रभु की माया है, कोई खेल कोई लीला करने वाले हैं भगवान, कोई लीला है। अब जब आपका बेटा आपकी बात ना समझे, आपकी बहू आपकी बात ना समझे बार बार समझाने पर, तो समझ लो हे प्रभु आपकी कोई लीला है। अब भगवान कोई लीला रचेंगे, हाँ या ना? दुर्योधन को भी भगवान समझाए, श्री कृष्ण मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, नहीं माना। भगवान कृष्ण वहां भी मुस्कुराए, अब लीला होगी, अब कुछ बड़ा होगा। जब आपके बच्चे आपका समझाया नहीं मानते तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी। और जो हो रहा है ना, आप एंजॉय किया करो। जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है, माया है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझाना। नहीं समझा, समझ लो कि प्रभु की लीला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस बोले बेहसी महेश हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया भगवान की माया के वशीभूत नाच रही है। सब ईश्वर की माया है। अब शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, तो शंकर जी बोल रहे हैं माता सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि आपके अंदर कोई संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो राम जी की। देखो शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं मानी। तब माता सती परीक्षा लेने चली गई। क्या बन गई? यहाँ शंभु अस मन अनु माना दक्ष सुदा, अब दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मार्यहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरे हूं कहे ना संशय जाहि। मेरे कहने से जब सती का संशय नहीं गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने गई तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। क्या बन गई? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे हो ये चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। बार बार सती माँ ने सोचा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं। तो विचार आया कि सीता बन जाती हूं। सीता बनकर उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा सीता खड़ी है, लक्ष्मण जी तो घबराए, माता जी तो यहां है, लो मिल गई। पर राम जी, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये माता है शंकर जी की पत्नी। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी आए और जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया। सीता मतलब सती, सीता बनकर प्रणाम, माता जी प्रणाम। नाम लिया अपना, मैं दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहां हैं आप? अकेली जंगल में क्या कर रही हो मां? अब तो माता सती पानी पानी हो गई।
वो सीता बनकर गई थी, उन्हें लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। अच्छा, मनुष्य होता तो पहचान नहीं पाता कि ये सीता है कि सती है। वो तो भगवान थे तो पहचान गए कि माता जी भोलेनाथ जी के बिना अकेली खड़ी हो, कहाँ है भोलेनाथ। अब तो माता सती घबरा गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती तुरंत शंकर जी के पास पहुंची, सोच विचार कर रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं पकड़ी गई। अब चारों और जब माता सती ने नजर घुमाई तो हर जगह सीताराम का दर्शन होने लग गया माता सती को। वाह! चारों ओर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान का स्वरूप देखा, माता सती सामान्य मनुष्य समझ रही थी, वो तो भगवान है, सामान्य लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए। वो तो सामान्य बने हैं, सामान्य है नहीं। हाँ या ना? जैसे बिजली के तार होता है, बड़ी लाइन 11,000 की होती है ना, 11,000 की। फिर क्या होता है, वो 11,000 वाट की लाइन से कोई आपका बल्ब तो जल नहीं सकता, 11,000 बहुत हो जाता है। उससे ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगी। डायरेक्ट आप बड़ी लाइन में तार अंटी फंसा दोगे तो उड़ जाएगा, आग लग जाएगी। फिर उसे क्या करते हैं, 440 वाट में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो 11,000 वाट को 440 वाट में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना? सही है। फिर आपकी बिजली उससे चलती है। उसी तरह भगवान नारायण है, 11,000 और 33,000 वाट पावर वाले, पर उनका इतना पावर धरती के लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे। तो धरती वालों के लिए भगवान 440 वाट के रूप में सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर। लेकिन इसको सती समझ ना पाई। उन्हें तो लगा कि भगवान तो भगवान, इतने बड़े भगवान होते हैं, सर्वव्यापी है, वो मनुष्य कैसे बन सकते हैं। अरे भाई, 11,000 वाट को 440 में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है। ऐसी राम है तो भगवान, पर बने मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ये किसकी बहू सो रही है, जगाओ। सोने दो, सोने दो, सोने। सास घर में सोने ना देती होगी ना। राम राम। तो भगवान विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। ऐसे भगवान प्रकट भये। माता सती आई, शंकर जी को पता लगा। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया। कछु ना परीक्षा। माता सती ने कहा, कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम, तुम्हारा ही नाई। कछु ना परीक्षा,
लीन है गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा मृषा न होई। मोरे मन प्रतीत अति सोई, मंगल भवन अमंगल हारी। रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं किया। शंकर जी से देखो झूठ कह दिया। शंकर जी ने तब शंकर देखा हूं धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। झूठ बोला माता सती ने। शंकर जी ने हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव और भयाऊं विषाद विशेषा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया? अच्छा बताओ, शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों कर दिया? बताओ क्यों? हाँ, पीली मैया, शंकर जी ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया? हाँ, क्यों? हाँ, अरे बैठे बैठे बताओ। हाँ, क्योंकि माता, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं। त्वमेव माता, सीता को माता। शंकर जी राम को पिता और सीता को, जब सीता को माता कहते हैं शंकर जी, और उनकी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया, तो अब वो भी माता हो गई। और जब माता हो गई तो फिर पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है? अब तो माता हो गई आप। अब जब माता हो गई तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो? शंकर जी ने कहा कि आपने हमारी माता का रूप बना लिया है, अब हम आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? शंकर जी ने त्याग दिया और शंकर जी कैलाश गए। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। कितने हजार वर्षों की? 87,000। बीते संबद सहस 87,000 वर्षों की खूब बढ़िया समाधि लगी। और 87,000 वर्षों तक माता सती परेशान थी कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। अब माता सती को पश्चाताप हो रहा। गलती तब साफ हो जाती है जब आपको गलती का पछतावा होता है। तब क्या हुआ, शंकर जी 87,000 साल बाद जागे, समाधि से वापस आए। माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी ने अब माता सती को बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, आप सामने बैठो। अब शंकर जी ने सती माता को बगल में नहीं बिठाया,
क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार पत्नी को है। अब तो पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं है, सामने आसन दिया शंकर जी ने। अब क्या हुआ कि तभी माता सती सामने बैठी थी, शंकर जी कथा सुनाने लग गए कि तभी देवी देवता ना सज धज के कहीं जा रहे थे अपने अपने मोटरसाइकिल से, वाहन से। देवी देवता जा रहे हैं, देवियां बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, मस्त साड़ी पहन के जा रही हैं, और सब कैलाश के बगल से निकल रही हैं, और सती मां से बहन चल नहीं रही हो। अब सती माता बोली जा कहां रही हैं? तो माता सती ने पूछा शंकर जी से, प्रभु ये कहीं आज भंडारा वगैरह है क्या, पार्टी वगैरह है क्या, कहां जा रही हैं सब? शंकर जी ने कहा, हां आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं, तो ये सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कनखल में यज्ञ हो रहा है। सती जी बोली, हमारे पिता? हाँ 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 आपके पिता दक्ष, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो बस चलो अपन भी चले। शंकर जी बोले चलो, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आया है, फोन ऑन आया है? क्यों नंदी, कोई ससुर साहब के यहां से कोई निमंत्रण आया है? नंदी ने कहा, महाराज कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई फोन ऑन टेलीफोन नहीं, कोई सूचना नहीं। सती शंकर जी बोले ना, जब ससुर जी ने बुलाया नहीं है तो सती अपने को नहीं चलना चाहिए। सती जी बोली, क्या बात करते हैं आप, अरे वो अपने पिता हैं, वो पिता के घर बुलाए वलाए की क्या जरूरत, चलो। शंकर जी बोले, सो तो बात सही है कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहां सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती हो, भाई बाप के घर भी, मित्र के घर भी तब जाना चाहिए जब आपके जाने से उनके अंदर प्रसन्नता हो कि अच्छा देखो मैं भूल गया पर ये बच्चे आ गए, चलो आओ बेटा। लेकिन जब आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो वहां, पर वहां भी मत जाओ जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जहां आंखों से प्रेम की बातें ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। शंकर जी ने समझाया मत जाओ। सती जी बोली, नहीं मेरे पिताजी हैं, जाऊंगी, है ना। आज इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? शंकर जी भी बहुत समझाए, पर शंकर जी समझाए, माता सती नहीं मानी, गई। अच्छा, सती ने एक सवाल किया कि आखिर सबको बुलावा गया हमारे पिता की ओर से, तो अपने घर बुलावा क्यों नहीं आया? तब शंकर जी ने बताया कि आपके पिता मुझे पसंद नहीं करते। कैसे? तो एक घटना घटी थी शंकर जी के साथ, वो घटना सुना दी शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने, बात पिछली बार क्या हुआ कि आपके पिता को दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया ब्रह्मा जी ने, प्रजापतियों का राजा, प्रजापति का मुखिया। तो उसमें उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा, तो हम भी गए थे पिछली बार। तो जब दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, सबने दक्ष की जय जयकार करी, तो हमने भी बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर आपके पिता हम पे गरज पड़े, बरस पड़े, अरे सभासदों, इसे क्यों बुलाया है? ना उठने का ज्ञान ना बैठने का ज्ञान, देखो मैं आया और इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष चाहता था कि दक्ष मैं आऊं
तो शंकर जी भी खड़े होके मुझे प्रणाम करें। शंकर जी ने बोला मैंने प्रणाम किया पर बैठी बैठे कर लिया कि दिखावे में क्या रखा है, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, खड़े और बैठने से कुछ नहीं होता। बात सही है। पर अभिमानी तो अभिमानी होता है, अभिमानी तो ये देखता है कि मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना अपमान हुआ। लो भैया, दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां देनी शुरू कर दी। इसे क्यों बुलाया? वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया। ये शिव जो है ये तो शमशान में रहता है, मेरी बेटी का तो जब से ब्याह किया जीवन खराब कर दिया इसने। भभूति रमाता, क्या क्या गालियां पे गालियां भरी सभा में खूब अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। पर धन्य है शंकर जी, कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। शंकर जी चाहते तो एक दृष्टि डाल देते ना तो दक्ष जल के राख हो जाता। एक बार जरा नजरें घुमाकर शंकर जी देख लेते तो दक्ष जल करके राख हो जाता। पर वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी अपना अपमान सहते रहे। क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय है और मेरी प्रिय पत्नी के ये पिता हैं। शंकर जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। बात समझ में आई क्या? जवाब नहीं दिया। किसे जवाब देना चाहिए, किसे जवाब नहीं देना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, यही धर्म है। इतना ज्ञान हो जाए कि हम कहां बोले और कहां चुप रहे। आप लोग वहां भी बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए, इसलिए बातें बिगड़ती हैं। बोलने की जगह बोली और चुप रहने की जगह बोलो, चुप रहिए। वहां चुप रहिए जहां चुप रहने से काम चले, वहां बोलिए जहां बोलने योग्य हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया? क्योंकि शंकर जी समझ गए। देखो, समझाएं उसे जो समझे, बोले वहां जहां आपकी सुनने के लायक लोग हों। वहां क्या बोले? जहां आपके योग्य ही लोग ना हो। हर बात को समझने के अधिकारी सब नहीं होते, इसलिए वहां मत बोलो जहां बोलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को लगा यहां मेरे बोलने की जरूरत है। दक्ष बोल तो रहे। अच्छा, जहां बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हो वहां आप बोलेंगे, वहां आप भौंकेंगे तो आपका बोला कोई सुन पाएगा? जहां कुत्ते भौंकें वहां आपका चुप रहना समझदारी है। क्यों जी, क्या कहते हैं? अब जब आपको कोई अपमानित कर रहा हो तो वहां आपको संतुलित रहना चाहिए। करने दो से अपमान, कोई बात नहीं। आपको गुस्सा आता है, मेरा अपमान कर दिया ना, आप मत बोलो, अभी यहां बोलने की जगह सही नहीं है, उसे करने दो। वो जो कर रहा है वो उसके संस्कार हैं, वो उसका परिचय है। अब जो आप जवाब दोगे वो आपका संस्कार कहलाएगा, वो आपका परिचय होगा। यदि उसकी तरह व्यवहार आपका भी रहा तो फिर उस नालायक में, उस दुष्ट में और आप में अंतर क्या रहा, ये बताओ। यदि कुत्ते ने आपको देखकर भौं भौं किया और आपने भी कुत्ते की तरफ देख के भौं भौं किया तो फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? क्यों जी? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह गया? दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? हर बात का जवाब नहीं होता। एक आदमी था,
उसके घर में पड़ोसी कचरा डालता था रोज। झाड़ू लगाए बगल वाले के घर में डाल दे। वो बगल वाला सीधा था, भोला, और बगल वाला बड़ा टेढ़ा था। वो रोज कचरा उठाए और इसे परेशान करता बेचारे को, लेकिन ये कभी उसको पलट के जवाब नहीं देता। ये झाड़ू दोबारा लगाता और पूरा कचरा डस्टबिन में डालता। एक दिन इसके गांव से बढ़िया ताजे ताजे फल आए, तो इसने एक टोकनी तैयार करी। एक केला, आम, अंगूर, अनार इत्यादि फल, टोकनी बनाई और अपने पड़ोसी के पास जाके दिया, जो कचरा डालता था रोज। भाई साहब, हमारे गांव से फल आए हैं, बढ़िया मीठे मीठे आम, आपके लिए, आप लो। वो आदमी बोला, भाई मैं तेरे घर में रोज कचरा फेंकता रहा, तुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आई? तू मुझे फल देने आ गया। इस भोले भाले आदमी ने कहा, भाई आपके पास मुझे देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे बार बार कचरा दिया। आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया। मेरे पास फल थे तो मैंने आपको फल दे दिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आप मुझे क्या दे सकते हैं? वही जो आपके पास होगा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? वही जो मेरे पास है। देखो, 3 बजते ही मैं आपको कथा देना स्टार्ट कर देता हूं, कुछ अच्छी बातें देनी शुरू कर देता हूं। क्यों? मैं रोज आपको कुछ ना कुछ कथा के माध्यम से, ज्ञान के, भक्ति के माध्यम से कुछ देता ही हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रदान करता हूं, जो आपके पास है वो आप देते हैं, और आप दे क्या सकते हैं? वही जो आपके पास है। इसलिए परेशान ना हुआ करिए। कोई आपको गाली देता है, अपमानित करता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो है वो दे रहा है, और अच्छा है, कम से कम कुछ दे रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है। चल भैया गाली ही दे दे, तेरे पास गालियां हैं तो गाली दे दे, कुछ तो दे रहा है। आप तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे, उससे अच्छा कि वही आपको दे रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भगवान शंकर जी का अपमान भरी सभा में हुआ, शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, चुप रहना सही है कि गलत है? उत्तर सही है। क्यों भैया? सफेद और ब्लैक काली टी शर्ट, बताओ चुप रहना सही है कि गलत है? गलत है। तो बस बोलती रहोगे दिन भर? तो आप बोलती रहते हो दिन भर, हैं? कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। तो ऐसे आचरण तो कुत्तों के होते हैं, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? विचार करके। दिन भर नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना। जहां बोलने की आवश्यकता वहां बोलो, बाकी चुप रहो। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। जो कम बोलते हैं ना सुखी रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं ना परेशान रहते हैं। आजकल के बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए बच्चे इज्जत नहीं करते। सास दिन भर बोलती है तो बहू इज्जत नहीं करती। कम बोलने वाले की समाज में इज्जत होती है। जो मुंह में आया बोल दिया। ज्यादा बोलने वाले की इज्जत नहीं होती। वो सासें अच्छी होती हैं, कम बोलती हैं।
वो बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं जो कम बोलते हैं। ये नहीं कि अब तुम दिन भर तुम्हारा पोंगा चालू है, दिन भर तुम्हारा स्पीकर चल रहा है, बोले ही जा रहे हो। क्यों जी? मौन साधना है। चिंतन करो भगवान का, मतलब की चीज बोलो, चुप रहो। शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते, शंकर जी ज्यादा नहीं बोलते। अब माता सती अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने श्राप इत्यादि दिया, शंकर जी चुपचाप आ गए। अब दक्ष ने सबको बुलाया पर सती जी को, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर शंकर जी के यहां सती जी बिना बुलाए चली गई, और दक्ष के यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई। जब सब अच्छा शंकर जी ने मना किया, सती मत जाओ, माता सती बोले नहीं मैं जाऊंगी। तब शंकर जी ने नंदी को भेजा, जाओ, कुछ शिवगणों को भेजा, जाओ। माता सती को फिर वहां पे सब कपड़े वपड़े पहुंचाए शंकर जी ने कि अच्छे से जाओ, फिर जा ही रही हो तो सज धज के जाओ। माता सती गई, पर जहां गई वो पिता ने सती की तरफ देखा नहीं। सती माता की बहनों ने भी कह दिया, अच्छा आ गई बिना बुलाए। मजाक उड़ाने लग गई माता सती का। पर माता बड़ी परेशान थी। माता सती की माता, उन्होंने कहा सादर भलही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। भगनी मतलब बहन बहुत मुस्कुराती मिली, आ गई बिना बुलाए। पर सती की माता रोई कि मेरी बेटी को बुलावा नहीं भेजा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो सती से बात तक नहीं की, पर माता मिली। माता तो माता होती है, कोई कितना निर्दयी हो जाए पर माता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कुमाता नहीं हो सकती, पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग भी अपने अपनी माता का सम्मान किया करो। माता सती इसलिए हम आपसे कहा करते हैं ना कि अपने अपने माता अपने अपने पिता का खूब सम्मान करो। अच्छा, आप लोग अपनी माँ से अच्छे से मिलते हो? क्यों, माँ है आपकी, सेवा करते हो, अच्छे से रहते हो माँ के साथ, सेवा करते हो ना? माँ की सेवा कर लेना, माँ के मरने के बाद केवल फोटो रह जाएगी माँ की। इसलिए जीते जी रिश्तों की कदर करो, समझो। शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत था। जस दुल्हा तस बनी बराता, बड़ी विचित्र बारात। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या करी। माता पार्वती के पास सनकादियों ने भगवान विष्णु का ऑफर लेके आए कि चलो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराते हैं, शिव जी के पीछे क्यों पड़ी हो? माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन
विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। हमारा मन शंकर जी में लगा है। भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा और शिव माता पार्वती का विवाह शिवहि शंभु घन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई। विवाह की तारीख निकाली गई शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का श्रृंगार हो रहा है और यहाँ शंकर जी का श्रृंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटी शंकर जी ने लटकाई। बिच्छू कान में लटक रही है, सांपों की माला गले में, सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे? अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है? चंद्र लगा है। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया उठक बैठक ना लगाओ मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है। क्या है? क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों मेरी मां? गंगा है ठंडी और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गरम। तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो? दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी? बात सही है। दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो? ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए। सब बाराती नाच रहे हैं। और भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं। किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं छोड़ैलन के। ऐसे भूत प्रेत सब चाह रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय
सब बच्चे बच्चे लोग आए, सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे, अरे मैया बच्चियों का है गोलाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है, यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है, आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है। ब्रह्मा जी, लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा। लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए, लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती हैं। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा के पूछा क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां है, कहां रुके। और पूछा किसने, धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहां रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी घबराई, बोले मैं छोरी का ब्याह नहीं करती ऐसे से। शंकर जी को देख के डर गई। जैसी शंकर जी आए तो आरती लेके खड़ी, और सांप ने देखा आरती आग को, तो सांप ने जो फुसकारा तो मैया की थाली वाली गिरी, आरती वाली सब बुझ गई। भागी मैना रानी। बोले सांप को गले में लटकाने की क्या जरूरत है। अरे बोलो उनका श्रृंगार ऐसा है। माता मैना रानी ने बोला मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। तब लोगों ने समझाया कि शंकर जी हैं मैया। शंकर जी ने समझाया, मैया बोली अच्छा ठीक है। अब बारातियों को भोजन प्रसादी में बिठाया गया। तो जब बारात भोजन करने बैठी तो लोगों ने पत्तल परोसी। तो बारात में भूत प्रेत बैठे हैं। एक बैठा है जिसका धड़ ही धड़ है, एक सिर ही सिर वाला बैठा है, पत्तल पे ही सिर रख गया उसका। अब परोसने वाले ने सोचा भैया मैं दोना किसको परोसूं। पत्तल परोसी गई, दोने परोसे गए। खीर परोसने वाला आया तो खीर परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि धड़ ही धड़े, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे। तो वो आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया उसका, और हाथ पकड़ा तो धड़ धड़ कांपा, बाल्टी छुटक गई उसके हाथ से, छूट गई, भागा। अब बारातियों ने सुना हमारा ऐसे पेट नहीं भरेगा, ये बताओ ये भोजन बन कहां रहा है, रसोई बताओ। अब वो वहां गए, रायताओं को गंजा भरे थे बड़े बड़े भगोने रायतों में, और भूत प्रेतों ने नाक पकड़ी और रायतों के भगोने में डुबकी। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं भैया, भगवानों में डुबकियां लगा रहे हैं रायतों की नाक पकड़ के भूत प्रेत। अब यहां द्वार चार हुआ तो गांव की एक बहन जो होती है उसने नेग मांगा, भैया नेग दो शंकर जी, कुछ नेग दो। शंकर जी ने कहा नेग बड़ा चाहिए छोटा। बोले बड़ा नेग चाहिए। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा, उसकी गोद में डाल दिया, भागी वो। बोले ये नहीं। शंकर जी बोले यही नेग है यहां। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी अपने कैलाश पहुंचे हैं, विदा हुई माता पार्वती, खूब धन धान्य दिया। शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और एक राक्षस था उसका उद्धार हुआ। अब शंकर जी और माता पार्वती प्रेम पूर्वक बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़कर, देखो अभी विवाह हुआ है तो अपनी गृहस्थी में मस्त है शंकर जी, पर माता पार्वती हाथ जोड़ के कह रही है कि हे भोलेनाथ,
मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। पूछिए। माता पार्वती ने कहा कि ये जो राम है, क्या ये राम ब्रह्म है, भगवान है? शंकर जी बोले, लो, पहले भी आपको संदेह था पिछले जन्म में, अब भी संदेह है। माता पार्वती बोली, प्रभु तब संदेह था, अब श्रद्धा है, जानना चाहती हूं कि राम कौन है। देखो, पत्नी है और पत्नी पूछ रही है राम के बारे में। ये राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम जी का अवतार होता है, सारे प्रश्न पूछे माता पार्वती ने। माता पार्वती ने कहा कि यदि राम भगवान है तो स्त्री के विरह में वो क्यों ऐसे हुए? कौन है ये राम? अब शिव और पार्वती का संवाद चालू हुआ। शिव जी बोले कि पार्वती, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, इस बहाने अब मुझे राम कथा कहने का अवसर मिला। तो शंकर जी मंगल स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, राम सी मंगल भवन अप्रणाम कर रहे हैं। मंगल के भवन भगवान, बंदऊ बाल रूप सो रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत निज नाम। हे प्रभु, प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जिन हरि कथा सुना ही नहीं काना, सुनो पार्वती। शंकर जी कह रहे हैं, जो कान कथा नहीं सुनते वो कान केवल चूहे के बिल की तरह। कान केवल निंदा चुगली सुनने नहीं मिले, कान जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। चूहे के बिल हैं, इसलिए कान काय के लिए मिले हैं? मैया, कान काहे के लिए मिले हैं? सास की निंदा सुनने, बहू की? क्या सुने कान से मेरी मां? कथा। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कान मिले हैं कथा सुनने, तो आंख मिली है किसका दर्शन? बोलो, संतों का। यहां तुलसीदास जी ने भगवान के लिए नहीं लिखा, संतों का दर्शन करोगे तो संतों का दर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए
जिनके आंख संतों का दर्शन नहीं करती, उनकी आंख मोर पंख पे बनी आंख की तरह है। मोर के पंख को भी ध्यान से देखा होगा, उसमें भी एक आंख बनी रहती है, हाँ या ना? तो आपकी भी आंख मोर पंख की तरह ना हो जाए। जो आंख प्रभु संतों का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख की तरह है। इसलिए आंखों से संतों का और भगवान के भक्तों का आंखों से दर्शन होता रहे, भगवान के विग्रह का दर्शन होता रहे, कानों से कथा सुनते रहें। और जिनका सिर संतों के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो केवल तुम्बे की तरह है। लौकी देखी होगी पुराने जमाने में, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता रहा, संत लोग बनाते है ना, तुम्बा तुम्बी कहते हैं। तो तुम्हारा सिर भी वो गोल गोल लौकी की तरह है। यदि तुम सिर को संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकाते तो। इसलिए संत झुके, सिर झुके कहां? संतों के चरणों में। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकता नहीं, वो तुम्बे की तरह है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, भगवान का स्थान नहीं, वो जीते जी मुर्दे की तरह है। शंकर जी ने कहा, एक बात नहीं मोहि सुहानी। शंकर जी ने पार्वती मां से कहा, हमारे को तुम्हारी एक बात सुहानी नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी। जो तुम कहा कि राम को हुआ ना, कि ये राम कोई और, वो राम कोई और नहीं, सारे राम एक हैं। तुम राम के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा, सुनो, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण हो या निर्गुण, भगवान एक हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं बिना कान के? बोलो। बिना आंख के देखते हैं। अच्छा बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? बताओ, कहां पर भगवान बिना कान के सुने? राम जी के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं राम, और बिना कान के कहां सुने राम जी बिना कान के? आप बताओ पीले भैया। जब राम जी बाली को मारने आए, तो बाली और तारा कमरे में एक बात करते हैं। तारा बोली कि ये राम कोई सामान्य नहीं, भगवान है। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे तो वो समदर्शी होंगे। ये बात कमरे में कही थी एकांत में बाली ने तारा से। पर जब राम ने बाली को मारा, तो राम जी ने कहा, क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि राम कौन है, तू नहीं समझा? अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चला? अब समझ में आया कि ये भगवान है। आप जंगल में रहो या घर में, प्रकाश में रहो या अंधकार में, कोई सुने या ना सुने, राम हर टाइम सुन रहे हैं, राम हर टाइम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। भगवान के अच्छा, यहां शंकर जी ने एक बात बढ़िया कही कि राम अतर्क बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो कि जो भगवान है वो तर्क से, बुद्धि से, मन से परे। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? बताओ।
कैसे जाना जा सकता? भगवान को हम कैसे जाने बताओ? क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप भगवान को जान सकें? उत्तर दो। राम अतर्क, मतलब राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि बुद्धि का विषय नहीं है, मन मन का विषय नहीं है, वाणी वाणी का विषय नहीं है। फिर भगवान विषय काय का है? भगवान को कौन जान सकता है? जिसे भगवान कृपा करके जनाना चाहे, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे प्रभु जनाना चाहे वो जान सकेगा, जिसे जनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं जानेगा। बात समझ में आई क्या मैया? भगवान में बुद्धि का विषय नहीं, आप बुद्धि लगाते हो। आप तो गुरु जी ने मंत्र दिया जाप करो, वो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। अपनी बुद्धि ना लगाओ। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो रावण जैसा बुद्धिमान कौन होगा? बताओ। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा बुद्धिमान था कि विभीषण? उत्तर दो। पीछे वाले भक्त, रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख था? उत्तर दो। रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई, और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों समझ गए? क्योंकि राम स्वयं विभीषण को समझाना चाहते थे। विभीषण को भी राम मिले तो विभीषण की भक्ति के बल पर नहीं, राम मिले हैं तो राम की कृपा के बल पर राम मिले हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। भगवान भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी जी का धाम बिहारी जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी के चरण राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। बिना प्रभु की इजाजत के, बिना प्रभु की कृपा के तुम्हारा मन भगवान में लग ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, आप ठीक कहते हो। इसलिए नहीं लगता कि भगवान चाहते ही नहीं है कि आपका मन उनमें लगे। भगवान में जिनका मन लग रहा है, मतलब प्रभु ने अपनी कृपा उन पर कर दी, इसलिए उनका मन खिंचकर प्रभु के चरणों में चला गया। बिना कृपा के आपका मन प्रभु में लग ही नहीं सकता। भक्ति आप कर ही नहीं सकते जब तक भक्ति कृपा करके प्रभु ना आपको प्रदान करें। आपको क्या लगता है, ये धाम में आना, ये वृंदावन में आना, क्या आप अपने पुण्य से आ गए? ना, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि तुम वृंदावन आ सको। ये तो प्रभु ने कृपा कर दी तो आपको बुला लिया। तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुम भगवान के लिए आंसू बहा सको। वो तो भगवान ने कृपा कर दी तो कुछ प्रेम की बूंद आपकी तरफ फेंक दी, तो उस प्रेम के बल पर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ जाते हैं। भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते, अपनी भक्ति कृपा सब पर नहीं करते। विभीषण पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा नहीं की। अर्जुन पर कृपा कर दी, दुर्योधन पर कृपा नहीं की। दुर्योधन को समझाने गए हैं श्री कृष्ण, उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं।
समझो मेरी मां, राम अतर्क है। भगवान, आजकल लोग ना तर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। आजकल लोग भगवान पे लाख सवाल खड़ा करते हैं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आप तर्क से राम को जानना चाहते हैं, आप तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, और भगवान तर्क का विषय है ही नहीं। तो जो विषय है ही नहीं तर्क का, उसे आप तर्क से कैसे समझ सकते हैं? हां, तर्क भगवान को समझने में, जानने में सहयोगी तो हो सकता है, पर तर्क के बल पर ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात बताओ, कई जगह तर्क काम नहीं करता। चलो एक छोटा सवाल पूछता हूं, उत्तर देना। आपके पिताजी का नाम क्या है? आप सबके पिताजी का नाम क्या है? सब लोग अपने अपने पिता का नाम लो, ले लिए? अच्छा बताओ, आपने अभी जिनका नाम लिया वही आपके पिता हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अभी आपने अपने पिता का नाम लिया तो वही आपका बाप है, इसका कोई प्रमाण है? बोलो, है कोई सबूत? डीएनए टेस्ट कराया, रिपोर्ट है? बोलो, नहीं। मतलब ये विषय तर्क का नहीं है। आप सारे लोग यहां जितने बैठे हैं, सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है। क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता आपकी मां झूठ बोल रही हो, लेकिन ये तर्क का विषय है ही नहीं। क्यों बताओ, क्या पिता तर्क से जाना जाएगा? मां ने जिसको कह दिया उसे मान लिया जाएगा कि हां ये हमारा बाप है। क्या इसमें कोई किंतु और परंतु है? बोलो, जैसे बाप के आगे तर्क नहीं चलता, ऐसे भगवान के आगे तर्क नहीं चलता। जैसे मां ने कह दिया ये तेरा बाप है तो मान ले, ऐसे ही संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लो। इस ईश्वर तर्क का विषय नहीं है ना बेटा। डीएनए टेस्ट तो आज होने लगा 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, पर सदियों से मां के कहने से ही अपने बाप को मानते चले आने की परंपरा रही है। क्यों? बात सही है। मां ने कह दिया तो मान लिया कि ये हमारा बाप है। कभी पलटकर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि यही बाप क्यों? क्यों? बाप तर्क का विषय नहीं है क्या? बोलो, पिता, यदि पिता तर्क का विषय नहीं है तो परम पिता परमेश्वर तर्क का विषय कैसे हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम अतर्क। राम कैसे हैं? अतर्क। बुद्धि, ये तुम्हारी खोपड़ी में ना चढ़ेगा। तुम्हारी खोपड़ी है ही कितनी सी, ये तुम्हारी बुद्धि की बस का नहीं है ना। कुछ लोग राम पर, कृष्ण पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये इनकी बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे का विषय है। रावण जैसे पंडित, रावण जैसा विद्वान जब राम को ना समझ पाया तो भला तुम कितने पढ़े लिखे हो कि राम को समझ लोगे? हाँ या ना? इसलिए जब अपने आप को होशियार कहते हैं, विभीषण जैसी श्रद्धा होगी तो राम समझ में आ जाएंगे। रावण जैसा ज्ञान होगा तो ईश्वर ज्ञान से समझ में नहीं आता। शबरी कौन सी ज्ञानी थी?
कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। बताओ शबरी ने कौन सा पहाड़ा पढ़ा था, कितना पढ़ी थी? ईश्वर शबरी जैसों को मिलते हैं। ईश्वर केवट, नाव चलाने वाला केवट कितना पढ़ा था, उसे केवट मिल गए, उसे राम मिल गए। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। बुद्धि से पैसा मिलता है, पैसा कमाना है तो दिमाग लगाओ, पैसा कमाना है तो बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो दिल लगाओ, मन लगाओ, प्रभु में श्रद्धा रखो। दिमाग से पैसा मिलेगा और दिल से भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान हृदय का, दिल का विषय है, भाव का विषय है। भाव का भूखा हूं मैं। श्रद्धा है प्रहलाद जैसी, श्रद्धा है मीरा जैसी, श्रद्धा है नामदेव जैसी, तो नामदेव को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी में, नामदेव एक संत हैं, नामदेव जी को किस में दर्शन हुआ विठलनाथ जी का? एक कुत्ते में। यदि श्रद्धा नामदेव की है तो कुत्ते में भी भगवान दिख जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो सामने भगवान खड़े थे दुर्योधन के, वो दुर्योधन को कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं, ग्वाले का दर्शन हो रहा था। इसलिए श्रद्धा, राम अतर्क। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कश्यप और अदिति माने तपस्या करी, और वही कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या बने, और उनके घर में राम का जन्म हुआ। वाह। एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण बना, उस जलंधर को मारने प्रभु ने अवतार लिया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा था। किसके श्राप से? एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? भगवान विष्णु को। अच्छा, नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, दिन भर नारायण 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 जपते हैं। अच्छा, जब नारद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, जिन भगवान का दिन रात वो नाम जपते हैं, उन भगवान को श्राप काहे दे दिया? तब कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती मैया ने पूछा कि मेरे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? जरूर रमापति मतलब भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी। अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, बात क्या हुई जरा सुनो। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण था, नारद जी ना एक सुंदर सा स्थान देखते हैं, वहां बैठ के नारद जी ध्यान करते हैं, और जब ध्यान करने लग गए, अच्छा सुनो, यहां पर एक बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोहे में, आपको अर्थ बता दूं, काम आएगा। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख। भगवान जब जिसको ज्ञानी बना दे और जब जिसको मूर्ख बना दे, प्रभु के हाथ में। एक बार नारद जी एक सुंदर जंगल में बैठे भजन करने, ध्यान लगा था।
ध्यान इतना गहरा लग गया नारद जी का कि इंद्र घबराए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन ना ले लें। जब भी कोई तपस्या करता है, पूजा करता है, इंद्र बड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं हमारी सिंहासन खतरे में ना चली जाए। तो नारद जी के पास ना कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी समाधि में डूब गए हैं, उनकी तपस्या भंग करो। अच्छा, नारद जी की तपस्या भंग करने कौन आया? अप्सराएं। कौन आया? हाँ, संतों की तपस्या ये अप्सराएं ही भंग करती हैं, इसलिए अप्सराओं से बच के रहना चाहिए। आप लोगों की गृहस्थी कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं, पड़ोसन। आप लोगों की बाबा जी की तपस्या भी बिगाड़ती हैं ये अप्सराएं। और अब गृहस्थों की गृहस्थी भी कौन बिगाड़ता है? क्यों? कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। ये अप्सराएं कौन है? सुंदर सुंदर अप्सराएं। इसलिए अब जैसे जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है। उसकी भी गृहस्थी बिल्कुल बिगड़ने वाली थी, उसी चक्कर में तो दया सो छोड़ के भाग गई। और देख ले बबीता को। हाँ, हाँ या ना? देखो, संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता है? संतों की तपस्या अप्सराएं बिगाड़ती हैं। और जेठालाल की गृहस्थी किसने बिगाड़ दी? बबीता ने। ऐसी बिगाड़ी कि दया छोड़ के चली गई। हाँ या ना? इसलिए आप पड़ोसन को तो नहीं देखते ज्यादा, कम देखते हो। बताओ, हैं? देखते नहीं तो आंखें बंद कर लेते हो जब निकलते हैं। आप ही तो कह रहे थे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी। वो देखो सबसे आखिरी मैया बिंदास सो रही है, वो पीछे पीला वस्त्र धार। मैया सोने दो, काहे जगा रही हो, नींद खराब कर। देखो मस्त मस्त नींद चल रही है। भगवान नारद जी बैठे और इंद्र ने अप्सराएं भेजी, जाओ तपस्या बिगाड़ो। बहुत जोर लगाया कामदेव ने। कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या बिगाड़ ना सका। तब कामदेव चरणों में गिर पड़ा। नारद जी, क्षमा 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 प्रभु, मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आया और आपका तो बाल भी बांका ना हुआ। अब तो नारद जी को यह सुन के अभिमान आया, वाह मैं कोई कम हूं क्या? नारद जी को लगा कि यार मैं तो काम को, सुनो, कह देना इंद्र से मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। और सुनो कामदेव, तुमने लाख प्रयास किया, देखो मेरा चित्त ना डोला। ना मैंने लालच किया, ना मुझे इंद्रासन लोभ की जरूरत है, ना मुझे स्त्रियों की, ना तो मुझे ना काम ने पराजित किया। और देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आया। नारद जी को लगा अब तो हम ही भगवान हैं। अब यहां से नारद जी को अभिमान आना शुरू हुआ। किस बात का अभिमान? कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब तो नारद जी अभिमान में डूब गए। देखो जरा, भक्ति करने वाले भक्त को भी यदि अभिमान आ जाए तो भगवान उसे भी ठिकाने लगाते हैं।
इसलिए भक्तों को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी जैसे परम भक्त परम वैष्णव, अभिमान आ गया। अब अभिमानी तो अपने गाथा गाएगा। तो नारद जी गए शंकर जी के पास। सुनो शंकर जी, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? क्या छपा है आज? अरे आज नहीं पढ़ा, फ्रंट में मेरी फोटो छपी है कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। नहीं सूचना मिली? ना ना, शंकर जी बोले नहीं हमें तो कुछ सूचना। सुनो, कामदेव आए थे, पूरी जोर लगाए, आपकी तो तपस्या बिगाड़ दी थी कामदेव ने, आंखें खोल दी थी आपने, पर हमने तो आंखें भी नहीं खोली। वही चरणों में गिर पड़ा। मतलब नारद जी ये बताना चाह रहे हैं कि शंकर जी हम आपसे कम थोड़ी हैं। कामदेव ने तो आपको विचलित कर भी दिया था, पर हमें नहीं कर पाया। अब शंकर जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान का कीड़ा काट रहा है। अब शंकर जी ने समझाया, सुनो नारद जी, वैसे तो बहुत अच्छा है, संबुदीन है उपदेश। शंकर जी ने कहा, नारद जी सुनो, जैसे आपने हमें बताया कि काम को, क्रोध को आपने जीता, ऐसे भगवान से मत कह देना। अब नारद जी को लगा, अच्छा शंकर जी लगता है हमारी प्रशंसा सुन के खुश नहीं भये, लगता है इनके अंदर ईर्ष्या आ गई। अब नारद जी एक बार करतल बरवीना, एक बार नारद जी कीर्तन करते हुए, बहुत समय हो गया, नारद जी को कीड़ा तो काट ही रहा था अभिमान का के शंकर जी से भी मैं बड़ा हो गया हूं, और सुनो अब तो मैं विष्णु भगवान से भी कम नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया और क्षीर सागर एक दिन पहुंचे। नारायण नारायण हरस मिले, और जैसे ही नारद जी आए तो भगवान विष्णु भगवान नारायण लेटे थे। नारद जी आए तो भगवान आज पहली बार नारद जी के आने से उठकर बैठ गए। आओ नारद जी आओ आओ। अब तो नारद जी को घमंड हो गया कि वाह, लगता है इन्होंने सुन लिया मेरे बारे में। काम चरित नारद सब भाषे, पूरी रोज आते थे नारद जी तो रामचरित्र सुनाते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। पर आज नारद जी आए तो भगवान विष्णु को क्या सुनाई? काम कथा। मैंने कैसे काम को जीता, मैंने कैसे क्रोध को जीता, कैसे मैंने। भगवान विष्णु समझ गए कि इनका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। तुरंत माया को बुलाया। हाँ माया देवी, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मरीज मिल गया है, बीमारी पकड़ में आ गई। अब नारद जी बीमार हो गए। अच्छा नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? बोलो कौन सी? अभिमान की बीमारी। ये अपना गाना गा रहे हैं कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को जीता, मैं ऐसा मैं वैसा। भगवान बोले है तो मेरी भगत, और भक्त को बीमारी लग जाए तो ऑपरेशन करना सही है। तुरंत भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, ओटी तैयार है। तुरंत नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक सुंदर सा राजमहल दिखाई पड़ा। नारद जी ने देखा कि मैंने पहली बार ये नगरी देखी है। अब वो नगरी माया की नगरी थी, भगवान ने रची। तुरंत यूं चुटकी बजाई कि नगरी रच गई। नारद जी निकले वैकुंठ से, देखा नगरी, आहा हा हा। गए नारद जी तो वहां जाके देखा तो वहां पर एक राजा अपनी बेटी का स्वयंवर रच रहे थे। नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर महल बना है, बड़ा सुंदर। नारद जी गए, राजा ने देखा, अरे महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, बढ़िया खिलाया पिलाया। तब तक विश्व मोहिनी आई, वो लड़की जिसका विवाह था, नाम क्या था? जोर से। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, बड़ी सुंदर थी। नारद जी ने देखा, पलकें नहीं झपक रही है नारद जी की। ऑपरेशन चालू हो गया। नारद जी की पलकें विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी बिल्कुल
राजा ने कहा महाराज जरा मेरी बेटी का हाथ देखो किसका कैसा भविष्य होगा। अब नारद जी ने तो इसी बहाने लड़की का हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का, और अब नारद जी छोड़े ही ना। कहने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी को लगा काश मैं ही कर लेता तो बढ़िया हो जाता, सेटल हो जाते अपन। अब नारद जी समझ गए ये बहुत सुंदर है। अभी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीत लिया। अभी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीत लिया, और अभी चक्कर में पड़ गए विश्व मोहिनी के। अब नारद जी मन में सोचे कि काश इससे मेरा विवाह हो जाता, लेकिन होए कैसे, मैं तो बाबा जी हूं। तुरंत भगवान के पास गए तो भगवान रास्ते में मिल गए, भगवान विष्णु। कहो नारद जी, प्रभु वो थोड़ा हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी। क्या? बोले मेरा ब्याह होने वाला है। अभी ये बाबा जी थे, अभी काम को जीत लिया था, और अब तुरंत बोल रहे हैं ब्याह करना। बात समझ में आ रही है? देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान बोले कर लो, अच्छा है, बताओ हम कब आए लड्डू खाने। प्रभु लड्डू खाने तो आना, पर ये बताओ वो हम बाबा जी है ना, थोड़ा हमारे को अपना रूप दे दो। आप अपना रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर है ना, आपसे सुंदर कौन होगा। एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो। जे ही विधि हो या नाच हित मोरा, कराऊं सुबैगी दास मैं तोरा। नारद जी ने एक बढ़िया बात कह दी कि हे प्रभु, अब जिस प्रकार मेरा भला हो आप करो, आप अपना रूप दो। तो भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। नारद जी को क्या बना दिया? बंदर। और नारद जी गए और स्वयंवर में सबसे आगे बैठ गए। विश्व मोहिनी माला लेके आई, तो जब ये माला लेके आई तो नारद जी को देखा, हे भगवान, विश्व मोहिनी को लगा हमारे ब्याह में बंदर आए हैं, ये बंदर तक आए हैं। विश्व मोहिनी वो लाइन छोड़ के दूसरी तरफ चली गई। अब नारद जी को लगा शायद अपने को देख नहीं पाई अच्छे से, तो नारद जी वहां से उठे और दूसरी लाइन में जाके बैठ गए। जिस तरफ विश्व मोहिनी जाए उस तरफ नारद जी आगे आगे जाए, ऐसे। हाँ हाँ कि हमें पहनाओ माला, पर विश्व मोहिनी काय को माला पहनाए। अब नारद जी यहां वहां डोले, बहुत प्रयास किया, पर विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तभी शंकर जी के वहां दो गण थे, शिवगण। उन्होंने कहा कि नारद जी एक बार अपना चेहरा तो देख लो। अच्छा, नारद जी बंदर बने तो किसी को बंदर के रूप में नारद जी नहीं दिखे, केवल विश्व मोहिनी को और शिवगणों को बंदर के रूप में दिख रहे हैं। अब नारद जी ने जाकर के अपना मुख देखा जल में, तो देखा तो बानर। अच्छा, हमें बंदर बना। तब तक भगवान प्रकट भये और विश्व मोहिनी ने भगवान को वरमाला पहना दिया। वो लक्ष्मी थी, भगवान नारायण को वरमाला। अब तो नारद जी आग बबूला, तुमने 16,108 ब्याह करवा रखे हैं और मैं एक करवाने चला, उसमें भी तुम कूद गए, हमारा एक भी नहीं होने दे रहे हो, अपने इतने इतने करा के बैठे हो, तुमने हमें बंदर बना दिया। अब तो देहु श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। नारद जी ने कहा तुम ईर्षालु हो, तुम हमारा घर बसता हुआ नहीं देखना चाहते, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बड़े स्वतंत्र हो गए हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे हमें बंदर बनाया, ऐसे तुम भी बंदर भालुओं की सेना लेकर तुम्हें भी बंदर भालुओं की जरूरत पड़ेगी। जब ये श्राप दे दिया तो भगवान ने अपनी माया को, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन थिएटर का काम संपन्न हुआ, माया खत्म।
अब नारद जी अपने जैसे ही श्राप दी, उनका गुस्सा शांत हुआ। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे, अरे राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो, क्या हो गया हमें? हम तो अभी काम को जीतने की बात कर रहे और अब हम ही ब्याह के चक्कर में पड़ गए। हे प्रभु क्षमा करो। तब नारद जी ने श्राप तो दे ही दिया कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान नारायण राम बनकर आए और सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। सीता कहा, नारद जी का श्राप था। बंदर भालुओं की सहयोग लेना पड़ेगा, हनुमान जी का लेना पड़ा। वो शिव गणों को श्राप दिया, जाओ तुम निशाचर राक्षस हो जाओ। वही शिव गण जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने। इन्हें ब्याह करने का भूत क्यों सवार हुआ? क्या नारद जी कोई सामान्य है? नहीं, नारद जी समाज को उपदेश देने के लिए उन्होंने ये लीला रची कि सुनो, यदि अभिमान हमें आया तो हमारी स्थिति क्या हुई, तुम्हें आएगा तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। इसलिए जो है अभिमान ना समझो कि मेरे बल पर है, प्रभु की कृपा मानो कि ये प्रभु का है। नारद जी, आप काम को जीत लें तो प्रभु की कृपा मानो, क्रोध को जीत लो तो प्रभु की कृपा मानो, धन धान्य पा जाओ तो प्रभु की कृपा मानो। अपना ना मानो कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मैं कुछ नहीं हूं। भगवान की कृपा सब कुछ है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। हे प्रभु, मेरा श्राप मृषा हो जाए, मिथ्या। भगवान बोले, अब ना होगा। भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुन ही बहु विधि सब संता। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या करी, जिनके यहां भगवान दशरथ कौशल्या बनकर आए और वही राम को पुत्र रूप में पाते हैं। मनु शत्रुपा हो ही न विषय विराग, भवन वसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिन। मनु जी ने 10,000 वर्षों तक तप करी और भगवान से कहा कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही आऊंगा। तो देखो भगवान भगवान कितनी बार जन्म लिए, अनेक बार प्रकट हुए। राम जी कितनी बार प्रकट हुए पता है आपको? कई बार भगवान राम बनकर आए। रिपीट, पात्र बदल जाते हैं। हर बार दशरथ कौशल्या जी बदल जाती हैं, राम नहीं बदलते। हर बार रावण कुंभकर्ण बदल जाता है, राम नहीं बदलते। भगवान धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़ा अच्छा राजा था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा जंगल में गए और रास्ता भटक गए। तो वहां पर एक नकली साधु था, नाम था एक तनु। वो था प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा। जंगल में रहने लग गया। वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया और राजा बोला, जंगल में प्यास लगी प्रताप भानु को, रास्ता भटक चुके थे, ये अपने दुश्मन के घर पहुंच गए। वो कपटी साधु बोला कि तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगा ये साधु तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, मुझे पहचान गया। जबकि प्रताप भानु से हारा हुआ राजा जंगल में जाके छिपा था। नकली साधु को प्रताप भानु ने असली समझ लिया और उस साधु ने प्रताप भानु से कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तुम्हारा यश बढ़ेगा। प्रताप भानु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो उस कपटी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ,
हमारी तरफ से एक भोजन बनाने वाला रसोईया आएगा। तो उसकी एक राक्षस से दोस्ती थी, मैं नाम के दानव से। वो दानव ब्राह्मणों के भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। क्या मिलाया? मांस। ब्राह्मणों को मारा और ब्राह्मणों का मांस उन भोजन में मिलाया। और सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो वही मांस परोसा गया। सारे ब्राह्मणों को तो लग रहा था कि राजा बड़ा अच्छा धर्मात्मा प्रताप भानु राजा। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आप जिस भोजन को करने बैठे हैं उसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया। सारे ब्राह्मणों ने क्रोध करके प्रताप भानु को श्राप दे दिया, राजन तुमने ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहा, ब्राह्मणों की तपस्या नष्ट करनी चाहिए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बने। वही प्रताप भानु रावण बने। धर्मरुचि नाम का मंत्री विभीषण बना। इस तरह प्रताप भानु इस तरह से प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। देखो होना जो होता है वो होके रहता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। प्रताप भानु जैसा राजा क्या बन गया? रावण। वही रावण बना प्रताप भानु। और हिरण्य रावण का भाई विभीषण और कुंभकर्ण, इन तीनों ने तपस्या करी। तपस्या जब करी तो अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, जो मंत्री धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। इस तरह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी आए, मांग मांग वर मांग, क्या वरदान चाहते हो? तो रावण ने मारा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम किसी के मारे ना मरे। रावण ने वरदान मांगा कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले नहीं, वरदान बदलो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला बानर मनुज, या बंदर से मरूं या मनुष्य से। ठीक है। अच्छा, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य से मरूं, तो मनुष्य तो बहुत थे, कोई भी मार सकता था। बोले नहीं, मनुष्य वही जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर मनुष्यता ही ना हो वो मनुष्य होकर भी मनुष्य कहां है। रावण बड़ा होशियार। ब्रह्मा जी गए कुंभकर्ण के पास वरदान मांग, तो सरस्वती बुद्धि में बैठ गई। वो मांगना चाहता इंद्रासन, तो मुंह से निकल गया निद्रासन। तो वो सोया, नींद मांग ली कि मैं सोऊं, 6 महीने में एक बार जागूंगा एक दिन के लिए। और विभीषण जी से कहा, मन की भक्ति विभीषण ने मांगी। इस तरह रावण ने अपनी तपस्या पूरी की। एक बार पुष्पक विमान छीन लिया, कुबेर पर धावा किया रावण ने, लंकापति बन गया और बहुत सारा धन धान्य इकट्ठा किया और राजा बन गया। रावण के राज्य में कैसा था? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर लंपट पर धनदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। रावण इतना अत्याचारी कि रावण के पाप से पृथ्वी थर थर कांप गई। तब पृथ्वी माता, साधु संत ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। प्रकट कहां से होंगे भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रार्थना करी और देवताओं ने स्तुति की। देवताओं ने कहा,
जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी परम न जानै जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगति गौरीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय जय सुर नायक जन सुखदायक हे जन को सुख करने वाले भगवान प्रकट हो जाइए। पापी रावण अत्याचार कर रहा है। रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांप गई। बड़ा पापी था रावण। उस रावण को मारने के लिए सबने स्तुति करी तो कहा चिंता ना करो भगवान प्रकट होंगे। दशरथ जी और कौशल्या जी बड़े प्रेम से निवास करते थे। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी। दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि बेटा नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी बेटा कैसे होगा? गुरु जी ने कहा यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ भगवान प्रकट भय, खीर दी गई और उस खीर को खाई तीनों रानियों ने, गर्भवती हुई। और जब समय अनुकूल आया तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। अच्छा, भगवान को लगता है कि जाना चाहिए तो भगवान आते हैं। अच्छा, भगवान आने के पहले अपना परिकर भेजते हैं। समझो, भगवान धरती पे कब कब आते हैं? जब पापाचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं, आप एक भगवान की मदद करोगे? छोटी सी करोगे? कौन कौन भगवान की एक छोटी सी मदद करेगा? करोगे? भगवान को तब ज्यादा कष्ट होता है जब पापाचार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसलिए आप लोग भगवान की एक छोटी सी मदद कर सकते हैं कि आप लोग अपने आसपास पाप को बढ़ने मत दीजिए। और पाप को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के रास्ते पर आप चलते रहो, पाप नहीं बढ़ेगा। पाप वहां बढ़ता है जहां धर्म को मानने वाले कम होते हैं। अभी आप लोग हैं, कुछ लोग धर्म के राह पर आज भी चल रहे हैं। उन लोगों के बल पर ना भगवान खुश है कि चलो कोई तो है। जब तक इस धरती पे एक भी धर्मात्मा होगा तब तक भगवान को लगता है कि वही संभाल लेगा। जब उस पर भी संकट आता है, तब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ा, धर्म का ह्रास हुआ, तब फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान क्यों हम भगवान को कष्ट दें? हम और आप भी थोड़ा मोर्चा संभाल लें देना। हम भगवान की तरफ से मोर्चा संभालें। संभालोगे मोर्चा? पुण्यात्मा बनो, धर्मात्मा बनो। जब तक इस धरती पर कथा है, कीर्तन है, आप जैसे भक्त हैं, सत्य है, तब तक धर्म सुरक्षित है। कथा, कीर्तन, सत्य बोलने वाले जब नहीं रह जाएंगे तब धर्म समाप्त हो जाएगा। अभी आप कुछ तो सत्य, आप दिन में 80 बार झूठ बोलते हैं तो 20 बार सच भी तो बोलते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ बचा रखा है। आने वाली पीढ़ी तो 100 का 100 झूठ बोलेगी। आने दो समय।
अभी और टाइम आने दो, आदमी 100 का 100 ही झूठ बोलेगा। अभी तो 80% आदमी झूठ